हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड का मैच कराना है। इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा हाइड्राइड। अब आखिरकार हाइड्राइड किसे कहते हैं बच्चों? नोबल गैस को छोड़कर जो एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं उसे हाइड्राइड कहते हैं। नोबल गैस को छोड़कर इसलिए बच्चों क्योंकि नोबल गैस मोनो एटॉमिक होते हैं, ये ऑक्टेट इनका कंप्लीट होता है, इसलिए ये रिएक्ट करके हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अब हाइड्राइड बेसिकली जो होता है बच्चों को तीन टाइप्स का होता है। एक होता है आयनिक हाइड्राइड, या इसी को सलाइन या साल्ट लाइक हाइड्राइड भी कहते हैं। दूसरा होता है कोवैलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, भी इसी को कहते हैं। और तीसरा होता है बच्चों मेटेलिक या फिर इसी को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक या फिर इसी को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहते हैं, हाइड्राइड कहते हैं बच्चों। तो अब बेसिकली यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो बेसिकली जो आयनिक हाइड्राइड होते हैं ये कौन बनाते हैं बच्चों? एस ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं। कोवैलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड जो होते हैं बच्चों ये पी ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं। और जो मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड होते हैं ये डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं बच्चों। तो अब बेसिकली अगर हम बात करें जैसे कि B2H6, ये एक क्या है? कोवैलेंट हाइड्राइड है। लेकिन बच्चों अब कोवैलेंट हाइड्राइड में भी कौन सा हाइड्राइड है इसको समझेंगे। कोवैलेंट हाइड्राइड तीन टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं, किनके द्वारा बनते हैं? तो बेसिकली जो बोरान फैमिली के एलिमेंट होते हैं, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि B2H6, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता बोरान का, इसलिए ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अब अगर CH4 की बात करेंगे तो यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन कोई लोन पेयर भी नहीं है। तो ये जो कार्बन फैमिली के एलिमेंट होते हैं जैसे कि CH4 कार्बन खुद, ये जो हाइड्राइड बनाता है ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड होता है, और जो कि किस में आता है? कोवैलेंट में आता है। तो CH4 कोवैलेंट हाइड्राइड है और कोवैलेंट के साथ साथ बच्चों क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज भी होता है। अब अगर H2O की बात करेंगे तो जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है तो ये कौन सा हाइड्राइड होगा? इलेक्ट्रॉन रिच होगा। किसके अंदर आएगा? कोवैलेंट हाइड्राइड के अंदर आएगा। इस तरीके से अब जो TiH है बच्चों ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड होगा, क्योंकि ये टाइटेनियम हाइड्राइड है। टाइटेनियम जो होता है बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो ये कैसा होगा? इंटरस्टिशियल या मेटेलिक हाइड्राइड होगा बच्चों। तो अब बेसिकली अगर हम यहाँ पर मैच करें तो ए का मैच कहाँ पे जाएगा बच्चों? क्यू और आर के साथ में जाएगा। ए का मैच कहाँ पे जाएगा? ए का मैच जाएगा क्यू और आर के साथ में। अब जो बी है बच्चों, बी का मैच केवल क्यू के साथ में जाएगा। फिर बच्चों जो सी है, सी का भी मैच किसके साथ में जाएगा? क्यू के साथ में जाएगा। अब बेसिकली डी की बात करेंगे तो जो डी है, डी का मैच किसके साथ में जाएगा बच्चों? एक तो पी के साथ में जाएगा, इंटरस्टिशियल भी इसी को कहते हैं और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक भी कहते हैं, तो एस के साथ भी मैच करेगा। तो ए का क्यू आर, बी का क्यू, सी का क्यू, डी का पी एस, इस तरीके का ऑप्शन कहां से हो रहा है? 2 में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।